बिहार ने एक दौर वो भी देखा था जब AK-47 लिए गुर्गों की फौज से घिरा रहता था एक शख्स, नाम था शहाबुद्दीन। सिवान का दौर जिसके बाहुबल की राजनीति का अंत भी कानून की चौखट पर हुआ, यानी सबूत और गवाह यदि पक्के हों तो कानून को चकमा कोई नहीं दे सकता, फिर चाहे वो शहाबुद्दीन जैसे धन बल, बाहुबल, क्राइम बल और राजनीतिक बल वाले सूरमा ही क्यों ना हो। एक था शहाबुद्दीन। सिवान में समानांतर सरकार हनक इतनी कि जिसने आवाज उठाई उसी का किस्सा खत्म। डॉन कहिए, बाहुबली कहिए, दबंग कहिए, ठोक देंगे कट्टा का पार में। बिहार की क्राइम पॉलिटिक्स में शहाबुद्दीन के समानांतर न कोई था और न ही होगा। शहाबुद्दीन की 2 साल पहले कोरोना के चलते मौत हो गई थी। जो खुद के बादशाह होने का दम भरता था, जिंदगी तो छोड़िए, उसे मौत भी कैदी के तौर पर नसीब हुई। जिसकी हुकूमत और रुआब का सिक्का सिर्फ सिवान में ही नहीं कई इलाकों में था, उसे मरने के बाद सुपुर्दे खाक करने लायक जमीन भी अपने इलाके में नसीब नहीं हुई, बल्कि दिल्ली में ही दफनाया गया, जहां कई कब्रों के बीच एक कब्र पर लगे पत्थर की इबारत बताती है कि ये शहाबुद्दीन की कब्र है। शहाबुद्दीन की लीगल फाइल में कई मामले हैं। उसकी मौत के बाद फाइल बेशक क्लोज हो गई हो, लेकिन वो टाइमलाइन बताती है कि एक दौर में कैसे अपराध बिहार की पॉलिटिक्स का DNA बन गया था। शहाबुद्दीन की लीगल फाइल 2004 में 2 भाइयों की तेजाब से नहलाकर हत्या, कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा को बरकरार रखा। 19 साल की उम्र में पहला केस। 1986 में शहाबुद्दीन पर पहला मामला दर्ज। 1986 से महज 19 साल की उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले शहाबुद्दीन को सिवान का सुल्तान कहा जाता था। अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बने शहाबुद्दीन ने 25 साल की उम्र में बिहार की सक्रिय राजनीति में कदम रखा, बड़ा नाम रखकर उभरा। 1990 में होने वाले विधानसभा चुनाव में शहाबुद्दीन निर्दलीय चुनाव लड़कर कैप्टन त्रिभुवन नारायण सिंह को हरा दिया था। इसके बाद लालू का साथ मिला उसे और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। शहाबुद्दीन का साम्राज्य अब खत्म हो चुका है। मौत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन उसके खौफ और आतंक के किस्से शायद ही खत्म हो।